दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। ये 9 दिन मां आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र पूरे 9 दिन होंगे और इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी का सभी भक्तों को बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन खास तौर पर किया जाता है। शारदीय नवरात्रि 2022 शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। माँ आदि शक्ति दुर्गा सुख समृद्धि और धन संपदा प्रदान करने वाली माँ है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्राप्त करती हैं। ये दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इस बार के नवरात्रि तो और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इस नवरात्रि में हर दिन कई बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस बार की नवरात्रि में माँ का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। माँ दुर्गा की उपासना के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। कई भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, तो कई पहला और आखिरी व्रत रखकर माँ की उपासना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से माँ आदि शक्ति दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी नवरात्रि में अलग अलग जतन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर अवश्य ही ले आनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय हैं। दोस्तों, माता रानी के जो भक्त माता रानी के इन प्रिय चीजों में से कोई भी एक चीज अपने घर ले आते हैं, तो माता रानी अपने उन भक्तों के घर दौड़ी चली आती हैं और माता रानी की कृपा से घर में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। माता रानी आपके घर में धन धान्य के भंडार देंगी। आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नवरात्र में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, 16 श्रृंगार में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रबर या रिबन। आप माँ दुर्गा को साड़ी, लहंगा या फिर चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए माँ दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाएं। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति रख दें। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ध्यान रखें कि जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करे, उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से माँ जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्र के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन ब्राह्मणी या किसी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के रूप में इन सामग्रियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि के दौरान आप सोने या चांदी का एक सिक्का लाएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रखें और नवरात्र के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर हो जाएगी। नवरात्र के 9 दिन बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें, या फिर किसी साफ स्थान पर धन के साथ आप इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना बहुत ही शुभ माना गया है। कमल के फूल को धार्मिक शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल के फूल पर विराजमान रहती है। नवरात्रि के दौरान कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का एक चित्र लाएं और इसे नवरात्र के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और माँ लक्ष्मी से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख को भी घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही शुभ माना गया है।
शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में ये शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु की कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है, इसीलिए इसका घर में होना मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहाँ भूत प्रेत और आत्माओं का नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंच पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु व चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है। इसके प्रयोग से ऋण, दरिद्रता, रोग आदि मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ अद्वितीय है। नवरात्र में माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्र में 7 कौड़ी लाएं और इन्हें हल्दी से पीले रंग का रंग दें। अब इन कौड़ी को माता रानी के पास चौकी पर रख दें। नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक आप माता रानी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करें। कौड़ी पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प छिड़कें। फिर नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से धन में दोगुना चौगुना बढ़ोतरी होगी। कौड़ी को धारण करने से बुरी नजर और संकटों से भी रक्षा होती है। कौड़ी धारण करने से ये आपकी माँ के रूप में रक्षा करती हैं। बुरी नजर और संकटों से बचाने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से वह भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह की महाकाल पर बेल पत्र चढ़ाना। ऐसी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरण भाग में खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्र के दौरान गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर मातृका की पूजा करने से माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, आप सभी ने माता रानी के मंदिरों में छत्र देखे होंगे। छत्र आभा मंडल, छाया, सम्मान और सत्ता के सूचक होते हैं। नवरात्र के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की, अपने घर परिवार की सत्ता माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को नवरात्र के दौरान छत्र अर्पित करते हैं, माता रानी उनके घर परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। उन्हें उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती है और सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से रक्षा करती है। अपनी इच्छा के अनुसार आप माता रानी को चांदी का या सोने का या बड़ा या छोटा कैसा भी छत्र अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दौरान ये वस्तुएं घर लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। नवरात्र के दौरान अपने घर में इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की असीम कृपा से आपकी किस्मत खुल जाती है, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। आपके घर में स्वयं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है, माता रानी का आगमन रहता है। घर में कष्ट कलेशों से मुक्ति मिलती है। जो झगड़े पहले हुआ करते थे वो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो सब बाहर चली जाएगी। इसीलिए शारदीय नवरात्रों में माता रानी की पूजा पूरे सच्चे दिल से, श्रद्धा से करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ना लिखना भूलें जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस सके। साथ ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।